दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और नया हरे मैन में जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हमें होकाइडो का सीन दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर शिकी सुबासा आज ही होकाइडो आया है क्योंकि उसके पापा यहीं रहते हैं और कुछ काम होने की वजह से वो आज उसे लेने के लिए नहीं आ पाए। अब इसके बाद अपने घर की ओर जाते हुए सुबासा को एक बोर्ड दिखता है। वो बोर्ड देखकर सुबासा ड्राइवर से गाड़ी रोकने को बोलता है और वो यहीं पर उतर जाता है क्योंकि यहाँ से उसका घर ज्यादा दूर नहीं है। अब बाहर आकर सुबासा देखता है कि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और ये जगह उसे टोक्यो से बिल्कुल अलग लगती है क्योंकि यहाँ ना ही ज्यादा लोग दिख रहे हैं और ना ही ज्यादा गाड़ियाँ, लेकिन हाँ यहाँ की हवा बहुत ठंडी है और इसी वजह से अब सुबासा ठंड से कांपने लगता है और इसी तरीके से धीरे धीरे अब वो आगे बढ़ने लगता है। अब इसके बाद सुबासा फोन में मैप देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी फोन की बैटरी बहुत ही कम बची है। लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो स्कूल के लिए अपनी बस का इंतजार कर रही थी। उस लड़की को देखकर सुबासा सोचता है एक होकाइडो ग्यारू। उस लड़की के नॉर्मल कपड़ों को देखकर सुबासा सोचता है कि क्या इसे ठंड नहीं लग रही और उसके बाद वो खुद को देखता है बहुत सारे कपड़ों से लथपथ। एंड तभी वो लड़की उसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ। सो अब सुबासा उससे रास्ता पूछने के लिए चला जाता है। उसके पास आकर वो देखता है कि ये तो काफी क्यूट है यार। अब इसके बाद वो लड़की सुबासा को रास्ता बता देती है और सुबासा उसे शुक्रिया कह के जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की उसे रुककर पूछती है कि क्या तुम पैदल जाने वाले हो। सुबासा बोलता है हाँ, जिस पर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें पहुँचने में 3 घंटे लग जाएंगे और ऊपर से बर्फ भी गिर रही है। उसकी बात सुनकर सुबासा पूछता है कि क्या बगल वाला टाउन इतना दूर है। ये लड़की बताती है कि हाँ, कितामी बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये बात सुनकर सुबासा शॉक्ड और उदास दोनों हो जाता है और वो सोचता है कि उसे टैक्सी से नहीं उतरना चाहिए था। अब इसके बाद सुबासा उस लड़की से पूछता है कि अगर वो एक टैक्सी को बुलाएगा तो उसे कितनी देर लगेगी आने में। वो बताती है कि लगभग 30 मिनट। ये सुनकर सुबासा फिर से हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो लड़की उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ बस में चलना चाहोगे, वो बस 5 मिनट में आ जाएगी। सुबासा बोलता है कि ठीक है। अब इसके बाद सुबासा उस लड़की के पास आकर उससे बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, वरना आज तो मैं मर ही जाता। अब तभी वो लड़की पूछती है कि क्या तुम होकाइडो में नहीं रहते। सुबासा बताता है कि नहीं, वो आज ही टोक्यो से आया है। उसकी बात सुनकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और सुबासा से पूछती है कि आखिर वो टोक्यो से यहाँ पर क्यों आया। सुबासा बोलता है फैमिली रीजंस की वजह से। अब इसके बाद ये लड़की बोलती है कि तुम टोक्यो से यहाँ पर आए, टोक्यो के सामने तो कितामी बिल्कुल मिट्टी का एक टुकड़ा है और हम सब भी तुम्हें काफी अजीब लगते होंगे, है ना। सुबासा बोलता है नहीं, बल्कि मुझे तो ये जगह काफी रिलैक्सिंग लगती है। तभी सुबासा सोचता है कि उसे स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता था, इसी वजह से उसे नहीं पता कि पॉपुलर होना किसे कहते हैं। तभी वो लड़की सुबासा से उसकी उम्र पूछती है। सुबासा बताता है 16 और अगले ही पल वो लड़की सुबासा के काफी करीब आकर बोलती है कि मैं भी इतनी की ही हूँ। अब इसके बाद वो लड़की सुबासा से उसके स्कूल के बारे में पूछती है। सुबासा बताता है होकुरियो हाई स्कूल, जिस पर ये लड़की बोलती है कि मैं भी इसी हाई स्कूल में जाती हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की सुबासा के काफी करीब आ जाती है और इससे सुबासा को काफी शर्म आ रही थी। सो वो बोलता है कि वो तुम्हारा हाथ। वो लड़की बोलती है कि ठंड होने की वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ, अगर तुम कहते हो तो मैं अपना हाथ हटा लेती हूँ। सुबासा बोलता है कि नहीं नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबासा की असली दिक्कत तो ये है कि सुबासा के हाथ से कुछ काफी नरम नरम टच हो रहा है। लेकिन तभी उस लड़की को छींक आती है और इस वजह से कुछ ऐसा होता है। अब ये देखकर सुबासा को एक शॉक लगता है और अगले ही पल में वो एक टिश्यू निकालकर उस लड़की को दे देता है। वो लड़की बोलती है शुक्रिया। अब यहाँ पर सुबासा को ये सब काफी अजीब लग रहा था क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरीके से किसी लड़की से बात नहीं की है। क्या होकाइडो की सारी लड़कियाँ ऐसी ही हैं? अब सुबासा बस ये सारी बातें सोच रहा था और वो लड़की उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तो अपने ख्यालों में ही गुम था। इसी वजह से वो लड़की सुबासा की जैकेट में थोड़ी बर्फ डाल देती है, जिस वजह से सुबासा का एक्सप्रेशन तुम देख ही सकते हो, वो ठंड की वजह से उछलने लगता है। और ये देखकर वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि ये है मुझे इग्नोर करने का नतीजा। और इसके बाद सुबासा उस बर्फ को निकाल लेता है और सुबासा का रिएक्शन देखकर इस लड़की के हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं। और तभी सुबासा को दिखाई देती है इस लड़की की बेहद खूबसूरत आंखें और तभी सुबासा बोलता है कि तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। सुबासा की बात सुनकर वो लड़की सुबासा में एक पंच मारते हुए बोलती है कि ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी और तभी उनकी बस आ जाती है
और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सुबासा उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम फुयुकी मिनामी बताती है और इसके बाद सुबासा से ये कहकर चली जाती है कि तुमसे स्कूल में मिलती हूँ। अब इसके बाद वो बस यहाँ से चली जाती है और उस लड़की का नाम जानने के बाद सुबासा बहुत खुश होता है। लेकिन तभी उसे अपने डैड का मैसेज आता है कि तुम अब तक घर पहुँचे या नहीं। और अगले ही पल में सुबासा को इस बात का एहसास होता है कि उसकी बस मिस हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर हम मिनामी को देखते हैं जो सुबासा के बारे में सोचते हुए बोलती है कि अगर वो मेरी क्लास में होगा तो काफी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अपनी नई क्लास में सुबासा सभी को अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मैं टोक्यो से यहाँ पर आया हूँ, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। अब इसके बाद सुबासा अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और अपनी क्लास को देखकर वो सोचता है कि शायद से वो लड़की मेरी क्लास में नहीं पढ़ती। वैसे इससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो शुरू से ही काले बालों वाली सीरियस लड़कियाँ पसंद है। मैं तो बस उस जैसी लड़की से पहले कभी मिला नहीं था, इसी वजह से थोड़ा सरप्राइज हो गया था और सिर्फ इसी वजह से मुझे होकाइडो की गर्ल्स इतनी ज्यादा ऑसम लगी। लेकिन अगले ही पल में उस क्लास में एक और लड़की आती है, ये होती है फुयुकी मिनामी और इसके बाद इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और जैसे ही मिनामी सुबासा को देखती है वो उससे चिपक जाती है और टीचर उससे बोलते हैं कि तुम फिर से लेट हो गई। और यहाँ मिनामी सुबासा से बोलती है कि हम दोनों सेम क्लास में हैं और मैं तुम्हारी बगल वाली सीट पर ही हूँ। और सुबासा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब इसके बाद लंच ब्रेक में मिनामी सुबासा से बोलती है कि तुम्हारा नाम तो काफी प्यारा है, वैसे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा सुबासा। और यहाँ पर सुबासा शॉक्ड क्योंकि आज से पहले उसे उसके फर्स्ट नेम से सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्त बुलाते थे, लेकिन ये लड़की तो। और दोस्तों तुम लोगों को पता ही होगा कि जापान में फर्स्ट नेम से आपको सिर्फ आपके करीबी ही बुलाते हैं। अब इसके बाद सुबासा बोलता है कि तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा फुयुकी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी क्लास फिर से चालू हो जाती है, लेकिन सुबासा को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वो सोचता है कि आखिर इतनी ठंड में ये बच्चे पढ़ कैसे सकते हैं। लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि ये सभी बच्चे जैकेट्स और ब्लैंकेट्स पहने हुए हैं, लेकिन वो तो अपने साथ कुछ लेकर ही नहीं आया। सो तभी फुयुकी उसे अपना ब्लैंकेट दे देती है। सुबासा पूछता है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फुयुकी बोलती है कि मुझे हमेशा सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, इसी वजह से मैं एक स्वेटर और एक ब्लैंकेट पहने रहती हूँ और इस वक्त मेरे लिए ये स्वेटर ही काफी है। अब फुयुकी की बात मानकर सुबासा उस स्कार्फ को अपने पैरों पर रख लेता है जिससे उसे काफी गर्मी महसूस होती है और उसे उस स्कार्फ में से फुयुकी की बॉडी की स्मेल आ रही थी, जिस वजह से उसे लगता है कि फुयुकी ही उसके पैरों पर बैठी हुई है। और जैसे ही वो फुयुकी को अपने पैरों पर इमेजिन करता है वो बौखला जाता है, उसके हार्मोन्स डिसबैलेंस होने वाले थे। अब इसके बाद शाम हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं और सुबासा फुयुकी को उसका ब्लैंकेट लौटाते हुए बोलता है कि शुक्रिया, इसकी वजह से मैं काफी गर्म रहा। लेकिन तभी फुयुकी उस स्कार्फ को लेकर स्मेल करने लगती है और बोलती है कि इस ब्लैंकेट में से हम दोनों की बॉडीज की मिक्स्ड स्मेल आ रही है, जैसे हम दोनों इस ब्लैंकेट में एक साथ बैठे हुए थे। उसकी ये बात सुनकर सुबासा शर्मा जाता है और तभी फुयुकी बोलती है कि सुबासा, एक रास्ता है जिसे तुम इस ब्लैंकेट के लिए मुझे शुक्रिया कह सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबासा फुयुकी को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाने लगता है उसके साथ। वो फुयुकी से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। हाँ, फुयुकी बोलती है कि तुम मुझे बस स्टेशन तक छोड़ दो, वहाँ से मैं ट्रेन से चली जाऊंगी। अब इसके बाद फुयुकी पूछती है कि हे सुबासा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सुबासा बताता है नहीं। अब इसके बाद फुयुकी सुबासा से टोक्यो के बारे में पूछने लगती है और सुबासा भी उससे टोक्यो के बारे में बताने लगता है, लेकिन क्योंकि वो खुद घर से बहुत कम बाहर निकलता था इसीलिए वो फुयुकी को वो बातें बताता है जो उसने ऑनलाइन आर्टिकल्स में पढ़ी थी। अब सुबासा फुयुकी से पूछता है कि वैसे तुम लोग किताबी में कहाँ घूमने फिरने जाते हो? फुयुकी बताती है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसी वजह से हम लोग बाहर नहीं जाते, हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं बस। फुयुकी की बात सुनकर सुबासा उसके घर जाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन अगले ही पल में खुद को संभालते हुए बोलता है कि आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ। और इतनी ही देर में ये दोनों स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। सो अब इसके बाद सुबासा यहाँ से जाने लगता है। सो तभी फुयुकी उसे रोककर बोलती है कि क्या तुम कल मेरे घर पर आना चाहोगे? उसकी बात सुनकर सुबासा शॉक्ड हो जाता है। फुयुकी बोलती है कि कल हमें स्कूल भी नहीं जाना और मैं तुमसे टोक्यो के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सुबासा को समझ नहीं आता कि वो कहे तो कहे क्या। सुबासा का एक्सप्रेशन देखकर फुयुकी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे घर नहीं आना चाहते? सुबासा बोलता है कि नहीं, मैं आऊंगा। फुयुकी बोलती है कि बहुत अच्छे, चलो अब तुम मुझे अपना नंबर दे दो। अब तभी उनकी ट्रेन भी आ जाती है और फुयुकी सुबासा से बाय बोलकर चली जाती है। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबासा फुयुकी के घर पर आ चुका था।
वो इस टाइम पर सोच रहा था कि मैं आज से पहले कभी भी किसी लड़की के घर नहीं गया हूँ और आज मेरा होकाइडो में बस तीसरा दिन है। इसके बाद सुबासा डोरबेल बजाता है। उस टाइम पर सुबासा सोच रहा था कि अगर उसकी फैमिली को पता चल गया कि वो यहाँ पर आया है तो उसे काफी परेशानी होगी, लेकिन वो फुयुकी को आखिर कैसे मना करता। वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। एंड तभी फुयुकी पूछती है कि कौन है बाहर। सो सुबासा अपना नाम बताता है। सुबासा की बात सुनकर फुयुकी बोलती है कि दरवाजा खुला है, तुम अंदर आ जाओ। इसके बाद जब सुबासा अंदर जाता है तो फुयुकी उसका स्वागत करती है। सुबासा अपने जूते उतारते हुए सोचता है कि आखिर ये इस तरीके के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, लेकिन तभी फुयुकी बोलती है कि सुबासा तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। ये बात सुनकर सुबासा शॉक्ड और अब वो खुद को समझाने लगता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसके बाद फुयुकी सुबासा को लिविंग रूम में लेकर जाती है और सुबासा उस कमरे में आकर ये नोटिस करता है कि यहाँ पर तो काफी गर्मी है। इसके बारे में फुयुकी बताती है कि लिविंग रूम में एक काफी बड़ा हीटर रखा हुआ है, इसी वजह से ये रूम हमेशा गर्म रहता है और सुबासा के कमरे में बस एक छोटा सा हीटर है जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी ठंड होती है। और फुयुकी की बात सुनकर सुबासा को समझ आता है कि आखिर फुयुकी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पेरेंट्स का ना होना लकी कैसे है। अब इसके बाद सुबासा वहीं बैठ जाता है और काफी ज्यादा रिलैक्स होता है, लेकिन तब भी फुयुकी उसे अपने पैर से टच करती है और इस वजह से सुबासा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है और उसका एक्सप्रेशन देखकर फुयुकी हंसने लगती है। और इसके बाद फुयुकी पूछती है कि सुबासा अब हम क्या करने वाले हैं। आइडिया, मैं तुम्हें कुछ पीने के लिए देती हूँ। इसके बाद फुयुकी फ्रिज के पास जाकर सुबासा के लिए कुछ पीने को लाती है और ये एक कात्सुगेन है। फुयुकी इसके बारे में बताती है कि वो बचपन से ही इस ड्रिंक को पीती आई है और इसके बाद जब सुबासा इस ड्रिंक को टेस्ट करता है तो उसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है उसे। लेकिन तभी सुबासा को फुयुकी के चिल्लाने की आवाज आती है। सुबासा पूछता है कि क्या हुआ। फुयुकी बताती है कि जब वो अपने ग्लास में कात्सुगेन डाल रही थी तब गलती से वो उसकी बॉडी पर गिर गया और जैसे ही सुबासा ये देखता है उसने जितना कात्सुगेन पिया था वो बाहर निकल आता है और वहीं फुयुकी अपने कपड़े बदलने के लिए चली जाती है और यहाँ सुबासा का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। सो वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, काम डाउन काम डाउन। लेकिन तभी फुयुकी कुछ दूसरे कपड़े पहन कर आती है जिन्हें देखकर सुबासा सोचता है कि आज तो मैं गया। अब इसके बाद फुयुकी उसके पास आकर बैठ जाती है और तभी सुबासा अपने पास में से एक मूवी निकाल कर बोलता है कि चलो इसे देखते हैं, मैंने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी। सीडी देखकर फुयुकी बोलती है कि अरे मैंने भी ये फिल्म अभी तक नहीं देखी। इसके बाद फुयुकी टीवी में सीडी लगाने को चली जाती है और तभी सुबासा जो देखता है उसे देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है। अब इसके बाद उनकी फिल्म स्टार्ट हो जाती है। फिल्म में काफी ज्यादा ऑकवर्ड सीन थे जैसे किसिंग, टचिंग, तुम लोग देख सकते हो। और तभी अचानक सुबासा को फुयुकी की कुछ अजीब आवाजें आती हैं जैसे वो ये नॉटी मूवी देखते हुए कुछ नॉटी कर रही हो। और तभी अचानक सुबासा से फुयुकी का पैर टच होता है और इस वजह से सुबासा बौखला जाता है। सुबासा को तो लगता है कि फुयुकी कुछ नॉटी करने वाली है, लेकिन तभी वो देखता है कि फुयुकी तो सो चुकी है और उसके सोने की वजह से ऐसी आवाजें आ रही थी। उसको इस तरीके से सोते हुए देख सुबासा सोचता है कि ये कितनी ज्यादा लापरवाह है। इसके घर में एक लड़का है और ये इस तरीके से सो रही है, शायद से ये मुझे एक मर्द समझती ही नहीं। अब ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है और फुयुकी की आंख खुलती है। वो उठकर पूछती है कि अरे मूवी खत्म हो गई क्या। सुबासा बोलता है कि तुम देखते देखते सो गई थी और तुम इतने आराम से सो रही थी कि मैं तुम्हें जगा ही नहीं पाया। एंड तभी फुयुकी बोलती है कि अरे ये क्या है। सुबासा बोलता है कि ये कमरा तो काफी गर्म है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें सोते वक्त ठंड लग सकती है, इसी वजह से मैंने अपनी जैकेट तुम्हें उड़ा दी थी। सो फुयुकी सुबासा को जैकेट वापस कर देती है। जैकेट पहनने के बाद सुबासा बोलता है कि काफी वक्त हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और इसके बाद सुबासा वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद अचानक ही फुयुकी को कुछ एहसास होता है और वो दौड़ कर जाकर सुबासा को रोकती है और सुबासा से माफी मांगते हुए बोलती है कि हम मूवी देखने वाले थे लेकिन मैं सो गई, मुझे माफ कर देना, तो क्या अगली बार तुम। लेकिन उसके आगे कुछ और बोलने से पहले ही सुबासा उसे अपना स्कार्फ पहना देता है और बोलता है कि ऐसे कपड़े पहने हुए तुम बाहर क्यों आई, तुम्हें ठंड लग सकती है, क्या अब तुम्हें ठंड लग रही है, क्या तुम्हें ये जैकेट भी चाहिए। और इसके बाद सुबासा अपनी जैकेट उतारने लगता है। तो तभी फुयुकी बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे इस ब्लैंकेट के लिए शुक्रिया, अब मुझे काफी गर्म महसूस हो रहा है। लेकिन तभी सुबासा को छींक आती है जो देखकर फुयुकी सुबासा का हाथ पकड़ के बोलती है कि सुबासा मुझे भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाने चलोगे और ये मेरी तरफ से एक ट्रीट होगी एज एन अपोलॉजी। और इसके बाद वो सुबासा को यहाँ से लेकर जाने लगती है और ये काफी ज्यादा प्यारा मोमेंट होता है।
अब इसके बाद हम फुयुकी और सुबासा को एक साथ एक स्टोर के बाहर कुछ खाते हुए देखते हैं। ये फूड काफी ज्यादा गर्म होता है और तभी फुयुकी सुबासा को बताती है कि यहाँ पर राइस बॉल भी मिलते हैं और इसके बाद वो सुबासा को एक राइस बॉल देती है और इसके बाद सुबासा उस राइस बॉल को खाने लगता है, लेकिन तभी थोड़ा सा राइस उसके गालों पर लग जाता है और ये देखकर फुयुकी सुबासा के गाल से उस चावल को हटाकर खुद खा लेती है और इस वजह से भैया सुबासा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और ऐसे ही हमारी इस नई हरेम स्टोरी का एंड होता है। वैसे अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।